तो फिल्म की शुरुआत में हम एल्वेरा, उसकी मॉम और बहन को देखते हैं जो अपना घर छोड़कर एक दूसरे किंगडम में जा रही थी। एल्वेरा बहुत खुश थी क्योंकि उसे वहाँ के प्रिंस की लिखी पोएट्री बहुत पसंद है और वो उनसे शादी के सपने भी देखती है। जल्द ही ये लोग एक दूसरे किंगडम में पहुंच भी जाते हैं और आकर एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं जिससे एल्वेरा की मॉम शादी करने वाली थी। इस आदमी की एक बेटी एग्नेस भी थी जो एल्वेरा और उसकी बहन से कहीं ज्यादा हसीन थी। सभी लोग इस शादी से खुशी नजर आ रहे थे पर खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। 2 दिन बाद ही एग्नेस के डैड को हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत की खबर सुनकर बहुत से लोग एग्नेस के घर पहुंच जाते हैं जिन्होंने एग्नेस के डैड से पैसे लेने थे। जब उन्हें पता चलता है कि एल्वेरा की मॉम से उनकी शादी हो गई थी तो वो एल्वेरा की मॉम को धमकाते हुए जल्द ही पैसे देने की डिमांड करते हैं, नहीं तो वो उनका ये महल जैसा घर और सारी जमीनें हथिया लेंगे। सच तो ये था कि एल्वेरा की मॉम के पास भी पैसे नहीं थे। इन्होंने भी इस आदमी से शादी उसकी शान और शौकत को देखते हुए की थी, पर उन्हें क्या मालूम था कि वो भी कंगाल है। वो इन लेनदारों से चंद महीनों का वक्त मांग लेती है और उनके जाने के बाद खुद भी सदमे में चली जाती है क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। उसे ये भी टेंशन थी कि अब उसकी उम्र काफी बढ़ गई है, अब वो अपने हुस्न के जाल में किसी अमीर आदमी को नहीं फंसा सकती थी, ना शादी करके अपने हालात बेहतर कर सकती थी और अब तो उसकी जमा पूंजी भी काफी कम रह गई थी। एल्वेरा को अपनी मॉम की हालत पर तरस आता है और वो अपनी मॉम से कहती है कि आप टेंशन न ली, मैं यहाँ के प्रिंस जूलियन से शादी करूंगी और सारे हालात ठीक हो जाएंगे। एल्वेरा की मॉम ने एल्वेरा को गौर से देखा। वो खूबसूरत नहीं थी, ना ही ज्यादा लोग उसे पसंद किया करते थे। ऐसे में उसका प्रिंस को पसंद आ जाना कोई करिश्मा ही हो सकता था। इस तरह तो एल्वेरा की दूसरी बहन भी थी जो काफी प्यारी थी, लेकिन अभी उसकी शादी की उम्र नहीं हुई थी, तो एल्वेरा की मॉम के पास एल्वेरा की ही शादी करवाने का ऑप्शन था। यहाँ एग्नेस भी अपनी इस लाइफ से काफी परेशान थी। इतनी सारी टेंशनों में जहाँ उसकी मॉम भी नहीं थी, अब उसके डैड भी चले गए थे। वो अपने डैड की लाश के आगे बैठकर अपनी मॉम से इन सारी चीजों को ठीक करने की प्रे करती है। खैर कुछ दिन गुजरते हैं और इस पूरे किंगडम में शाही वजीर एक शाही पैगाम लेकर आता है जो किंगडम के राजा की तरफ से था, जिसमें बताया जा रहा था कि प्रिंस जूलियन की शादी की उम्र हो चुकी है। उनके लिए लड़की ढूंढने के लिए आज से 4 महीने बाद किंगडम में एक सेरेमनी रखी जाएगी जिसमें पूरे किंगडम से लड़कियां आएंगी और जिसको प्रिंस पसंद करेंगे वही इस किंगडम की प्रिंसेस बनेगी। जो कवारी लड़कियां उस सेरेमनी में आना चाहती थी वो शाही वजीर को अपना नाम लिखवा देती हैं। ये कह लें कि एक किस्म का कंपटीशन ही था जहां सबको अपने आप को परफेक्ट दिखाना था और अपने आप को परफेक्ट करने के लिए इनके पास सिर्फ 4 ही महीने थे। इस घर से एल्वेरा, जो कि पहले से ही जूलियन से शादी करना चाहती थी, उसके साथ साथ एग्नेस भी अपना नाम लिखवा देती है। लेकिन अब मसला ये था कि एक आम सी शक्ल और सूरत वाली लड़की को प्रिंस पसंद क्यों करेंगे। एल्वेरा की मॉम को तो हर हाल में किसी भी तरह एल्वेरा को परफेक्ट दिखाना था, इसीलिए वो एल्वेरा को एक प्लास्टिक सर्जन के पास ले जाती हैं। वो उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाली थी और सर्जरी करवाने के पैसे भी उनके पास खास थे नहीं, लेकिन एल्वेरा की मॉम को बहुत यकीन था कि एल्वेरा की शादी जूलियन से हो जाएगी। इसीलिए वो सर्जन से कहती हैं कि उस सेरेमनी के ठीक बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। सर्जन एल्वेरा की मॉम को बताते हैं कि वो एल्वेरा की आंख, नाक, दांत के साथ साथ उसकी ब्रेस्ट की भी सर्जरी करेंगे। सबसे पहले तो बहुत ही दर्दनाक और अजीब तरीके से वो एल्वेरा के ऊपर चढ़कर एक बहुत बड़े से टूल से उसके ब्रेसेस खींच के उखाड़ देता है, जिससे एल्वेरा को बेइंतहा दर्द होता है। अभी ये दर्द एल्वेरा का कम ही हुआ था कि अब वो अपने दूसरे सेशन के लिए आ गई, जहां अब डॉक्टर उसके नाक की सर्जरी करने वाले थे। वो उसकी नाक को दरमियान से काटकर हड्डी छोटी करके साइड से भी उसकी नाक को पतला करके नाक के ऊपर अजीब लोहे का मास्क लगा देते हैं, जिससे उसकी नाक खड़ी रहे और जल्दी शेप में आ जाए। ये सारा प्रोसेस इंतहाई दर्दनाक था, लेकिन एल्वेरा सिर्फ खूबसूरत बनने के लिए सह रही थी। खूबसूरती के साथ साथ एल्वेरा की शाही ट्रेनिंग भी जरूरी थी, इसीलिए उन्हें एक ऐसे स्कूल में लेकर जाया जाता है जहां पर मैनर्स और बॉल डांस सिखाया जाना था। इसी स्कूल में हम देखते हैं कि एग्नेस पहले से ही आ चुकी थी। मिस सोफी आकर सबको बताती हैं कि वो और उनके साथ ही उनको मैनर्स सिखाएंगे, चलने फिरने के, बोलने के और उठने बैठने के, और साथ में बॉल डांस भी। पर इतनी मेहनत के बाद भी सब लड़कियां उस सेरेमनी में नहीं जा पाएंगी। सिलेक्ट हुई सिर्फ 16 लड़कियों को ही आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा और वही उस सेरेमनी में जाएंगी। जल्द ही इनकी प्रैक्टिस शुरू कर दी जाती है। दिन गुजरते रहते हैं और हर दिन मिस सोफी देखते हैं कि एग्नेस यानी एल्वेरा की स्टेप सिस्टर, एल्वेरा से तो क्या पूरे ग्रुप से हर मामले में अच्छी थी। बहुत से मैनर्स उसे पहले से ही आते थे, उसका डांस भी बहुत अच्छा था और खूबसूरत तो वो भी इंतहा थी, वो भी नेचुरली। इसलिए मिस सोफी ये देखते हुए
एग्नेस को फ्रंट पे ले आते हैं और एल्वेरा को बिल्कुल आखिरी लाइन में खड़ा कर देते, जहाँ पर कम खूबसूरत लड़कियों को खड़ा किया जाता है। अब एग्नेस और एल्वेरा घर आ जाते हैं और एग्नेस एल्वेरा की मॉम से रिक्वेस्ट करती हैं कि अब हमें मेरे डैड का फ्यूनरल कर देना चाहिए, हमें उनकी बॉडी को दफनाने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी बॉडी सड़ने लगी है। तो इसके जवाब में एल्वेरा की मॉम उससे कहती हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं वो फ्यूनरल कर सकूं, मैं अपने बचे हुए पैसे अपनी बेटी पर खर्च करना चाहती हूँ और तुम्हारे डैड का फ्यूनरल तो अब एल्वेरा के सिलेक्ट होने के बाद ही होगा। एल्वेरा ये बात सुनकर ये समझ जाती है कि उसकी मॉम को उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए वो ज़्यादा मेहनत करना भी शुरू कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता पिछली लाइंस में से आगे आने लगती है। फाइनली इनकी ये 40 दिन की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और आज वो दिन आ जाता है जब मिस सूफी और इनकी साथी ने उन 16 लड़कियों के नाम अनाउंस करने थे जो आखिर उस सेरेमनी में जाने के लिए सिलेक्ट हुई थी। एल्वेरा जब लिस्ट देखती है तो वो शौक रह जाती है कि एग्नेस का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर था और एल्वेरा का नाम सबसे नीचे। लेकिन सब लोग एल्वेरा के सबसे नीचे होने पर भी हैरान थे क्योंकि फुल टाइम उसके नाक पे एक पट्टी बंधी हुई थी जो उसकी खूबसूरती पे एक बहुत बड़ा धब्बा थी। अब इन 16 लड़कियों की अगली ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। जब इन लड़कियों को बॉल डांस सिखाया जा रहा था तो एल्वेरा इतने अच्छे से वो नहीं कर पा रही थी जितने अच्छे से एग्नेस कर रही थी, इसीलिए एल्वेरा को वो पीछे कर देती है और यहाँ पर एल्वेरा फील करती है कि मिस सोफी उसके साथ काफ़ी रूड हो रही हैं और यहाँ पर मिस सोफी उसे बता भी देती है कि तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ तुम्हारे बल पे नहीं हुआ बल्कि तुम्हारी मॉम के पैसों के बल पे हुआ है, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा सिलेक्शन करवाने के लिए पैसे दिए थे। ये सुनकर एल्वेरा और दुखी हो जाती है क्योंकि उसमें वो बात ही नहीं थी जो किसी को पसंद आए। घर पर एल्वेरा की मॉम एल्वेरा के लिए एक डिजाइनर को बुलवाती हैं ताकि उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सूट बनाए जा सके, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि एल्वेरा काफी मोटी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाना खाती थी। अब डिजाइनर एल्वेरा की मॉम से कहते हैं कि अगर उसे खूबसूरत कपड़े पहनने हैं तो उसे पतला होना पड़ेगा, इसीलिए एल्वेरा की मॉम उसे डाइट करवाना शुरू कर देती हैं और खाने में सिर्फ उसे नींबू पानी देती हैं ताकि जल्द ही उसका वेट लॉस हो। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस सोफी 16 की 16 लड़कियों से अलग-अलग मिल रही थी, वो उनसे बात करके उनकी अंदर की खूबसूरती जानना चाहती थी। यहाँ पर भी एग्नेस पहली पोजीशन ले जाती है, वो एल्वेरा से आकर मिलती हैं और उससे बात करती हैं तो उसकी सोच सुनकर उन्हें उस पर तरस आने लग जाता है कि किस तरह सोसाइटी में फिट होने के लिए वो तकलीफ सह रही थी और मेहनत कर रही थी और इस पूरे टाइम में वो जब से यहाँ थी सबकी तरफ से मजाक बनाए जाने के बावजूद भी आज भी वो हिम्मत से खड़ी थी और अभी भी अपनी सिलेक्शन की उम्मीद लिए खड़ी। मिस सोफी को उस पर रहम आ जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए उसकी सेहतमंद बॉडी को पतला करने के लिए उसे एक सीक्रेट चीज देती है। अब इसके अंदर क्या था ये हमें तब पता चलता है जब एल्वेरा इसे अपनी बहन को दिखाती है। इसके अंदर एक टेप वर्म का एग था। वो बताती है कि मिस सोफी ने मुझसे कहा है कि मैं अगर इसे खा लूंगी तो इसको खाने के बाद मैं जितना कुछ भी खाती रहूंगी मेरा वजन कम रहेगा और मैं जल्द ही पतली हो जाऊंगी और एक मरतबा मेरी शादी प्रिंस जूलियन से हो गई तो मैं ये एंटीडोट खाकर अपने अंदर के टेपवर्म को मार दूंगी। ये सारी बातें तो एल्वेरा को मिस सोफी ने बताई थी, लेकिन एल्वेरा को इसके नुकसान नहीं पता थे जो आगे जाकर दिखने वाले थे। एल्वेरा की बहन को कहीं ना कहीं उसके नुकसान का अंदाजा था। वो एल्वेरा को मना भी करती है ये खाने से, लेकिन एल्वेरा को हर हाल में प्रिंस जूलियन से शादी करनी थी, इसीलिए वो इस एग को बिना सोचे समझे खा लेती है। इतने में ही यहीं पर प्रिंस जूलियन अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो एक और मर्तबा प्रिंस के साथ रहने के सपने सजाने लगती है। प्रिंस के जाने के बाद जब ये लोग घर के रास्ते में होते हैं तो एल्वेरा देखती है कि एग्नेस यानी उसकी स्टेप सिस्टर उनके ही नौकर के साथ थी। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो ये बात जाकर अपने मॉम को बता देती है। एल्वेरा की मॉम को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे उसकी इस गलती की सजा मार के भी देती हैं और फिर उससे भी बुरा काम ये कर देती हैं कि उसे अपने ही घर में नौकर बना देती हैं और उसे घर में कैद रहने को भी कह देती हैं। अपनी मॉम के इस फैसले से एल्वेरा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके लिए उसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर यानी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मुकाबलेबाज उसकी बहन एग्नेस ही है। आज उसने टेपवर्म भी खा लिया था तो उसे कोई टेंशन नहीं थी कि उसे पतला भी होना है। वो अपनी मॉम से छुपाकर बहुत सारा खाना खाती है और उसे ये खाना एग्नेस ने ही लाकर दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं एग्नेस भी चाहती थी कि एल्वेरा पतली ना हो। अब कहानी में 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। फाइनली एल्वेरा के नाक से उसका ये मास्क हट जाता है और दिखाया जाता है कि उसका नाक बहुत ही खूबसूरत शेप में आया था। उसकी सर्जरी कामयाब हो गई थी
और वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। एल्वेरा पूरे जोश से उस सेरेमनी में जाने की तैयारी कर रही थी, जबकि एग्नेस घर में नौकरों की तरह काम कर रही थी, यहाँ तक कि वो अपनी गाय का दूध भी खुद निकालती है। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए एल्वेरा को अंदर से खुशी महसूस हो रही थी। फिर नाक की सर्जरी कंप्लीट होने के बाद एल्वेरा की मॉम उसे दोबारा प्लास्टिक सर्जन के पास लेकर जाती हैं और एल्वेरा एक और मर्तबा एक दर्दनाक प्रोसेस से गुजरती है। डॉक्टर उसकी आंखों में धागों और सुइयों के जरिए आर्टिफिशियल लैशेस लगाता है, जिसकी वजह से कई दिन तक उसकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है और वो काफी भद्दी दिखती है। और फिर उसकी ब्रेस्ट की भी सर्जरी की जाती है। इतने दर्दनाक प्रोसेस से गुजरने के बाद एल्वेरा की हालत बहुत ज्यादा बुरी होने लगी थी। वो अपने आप को काफी कमजोर फील कर रही थी और उसे जरूरत से ज्यादा भूख लगने लगी थी। वो एग्नेस से बहुत ज्यादा खाना मांगती है और एग्नेस भी अपनी मॉम के मना करने के बावजूद उसे खाना देती रहती है। दूसरी तरफ स्कूल में दिखाया जाता है कि मिस सोफी और उनकी पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है एग्नेस के नहाने की वजह से, क्योंकि पूरे ग्रुप को प्रेजेंट करने वाली एग्नेस ही थी। वो जब एल्वेरा की मॉम से भी एग्नेस के बारे में पूछती हैं तो एल्वेरा की मॉम उनसे झूठ बोल देती हैं कि एग्नेस अपने डैड की मौत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और उसने किसी भी चीज में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। इसीलिए मिस सोफी अब एग्नेस की जगह एल्वेरा को दे देती है, क्योंकि इतनी सारी सर्जरीज के बाद एल्वेरा भी अब एग्नेस की तरह खूबसूरत दिखने लगी थी। रात में हम देखते हैं कि एग्नेस जब एल्वेरा के लिए चुपके से खाना लेकर आ रही थी तो वो उसके बाल बनाने लगी और बाल बनाते हुए उसके बहुत सारे बाल झड़ने लग गए, जो देखकर एल्वेरा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने जो टेपवर्म खाया था वो उसे पतला रखने के साथ साथ उसके अंदर के सभी न्यूट्रिशन भी खा रहा था, जो बालों को घना और खूबसूरत दिखाने के साथ साथ हमें भी खूबसूरत दिखाने में मदद करते हैं। अब जैसे ही एल्वेरा की मॉम को ये पता चलता है कि एल्वेरा बॉल डांस की ओपनिंग डांसर बन चुकी है, यानी एग्नेस की जगह रह चुकी है, तो वो उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनवाती है, जो उनके पहले बनाए ड्रेस से भी काफी अच्छा था। इतनी ही देर में इनके पास एग्नेस भी आ जाती है, जिसके साथ ये सारे लोग मिलकर बहुत बुरा सलूक करते हैं, क्योंकि एग्नेस को देखकर ये सारे जल रहे थे। एग्नेस के पास नेचुरल खूबसूरती जो थी, डिजाइनर एल्वेरा को जब ड्रेस पहना रहा था तब उसे भी पता चल गया कि एल्वेरा के बाल झड़ रहे हैं, इसीलिए वो एल्वेरा के लिए एक विग भी बना लाता है, जिससे उसकी इस बदसूरती को भी छुपाया जा सके। यहाँ एग्नेस ने भी अब फैसला कर लिया था कि वो बॉल डांस में जाएगी जरूर, इसीलिए वो अपनी मॉम का बॉल डांस गाउन निकाल लेती है। ये गाउन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और कीमती भी, क्योंकि किसी टाइम पर एग्नेस की मॉम यहाँ की सबसे खूबसूरत और सबसे अमीर लेडी हुआ करती थी। एल्वेरा की नजर जैसे ही उसके इस गाउन पे पड़ती है तो वो जलसी से पागल हो जाती है और पकड़कर उसका पूरा गाउन ही फाड़ देती है। अपने गाउन के फटते ही एग्नेस पूरी तरह से टूट गई थी। वो अपने गाउन को लेकर अपनी डैड की सड़ती हुई बॉडी के पास जाकर रोने लग जाती है, क्योंकि उसके पास अब कोई और चारा नहीं था इस कैद से निकलने का। उसको रोता हुआ देखकर यहाँ रोशनी में उसकी असली मॉम की सोल आ जाती है, जिनको उसकी हालत पे रहम आ गया था। वो उसे जादुई जूते देती है और वही सिंड्रेला वाली शर्तें उसे बताती है कि तुम ये पहनकर बॉल डांस में जाना। जैसे ही तुम इसे पहनोगी, बाहर एक कद्दू तुम्हारे लिए एक काठी में बदल जाएगा और तुम्हें महल तक ले जाएगा। लेकिन याद रखना, 12 बजते ही सारी चीजें अपनी असल शक्ल में आ जाएंगी और तुम वहाँ से भाग आना। लेकिन कहानी में एक छोटा सा चेंज ये था कि एग्नेस की मॉम ने उससे अपना मुंह छुपाने की भी शर्त रखी थी। इस चीज से एग्नेस काफी खुश हो जाती है और जब वो यहाँ से जाती है तो हम देखते हैं कि उसके डैड की लाश के कीड़े उसके ड्रेस को भी वापस बुन बुन कर ठीक कर देते हैं। आखिर वो रात आ ही जाती है जिसका सबको इंतजार था। एल्वेरा बॉल डांस की ओपनिंग करती है और यहाँ पर मौजूद सभी लोग एल्वेरा की खूबसूरती में खो जाते हैं, ये जाने बगैर कि ये सारी खूबसूरती आर्टिफिशियल थी। प्रिंस जूलियन भी जब यहाँ आते हैं तो सारी लड़कियों को छोड़कर एल्वेरा को ही अपनी बॉल डांस पार्टनर के तौर पे चुनते हैं और डांस शुरू हो जाता है। अब एल्वेरा की वजह से एल्वेरा की मॉम को भी यहाँ पर मौजूद सभी अमीर लोग बहुत भाव दे रहे थे। एल्वेरा बहुत खुश थी, सब बिल्कुल ठीक चल रहा था, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन बस ये सब कुछ ही लम्हे के लिए था, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर एक नकाब पहने खूबसूरत ब्लू गाउन में लड़की आ जाती है, जिसके इर्द गिर्द ऐसा जादुई माहौल था कि महफिल में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और ना चाहते हुए भी प्रिंस एल्वेरा को छोड़कर उस लड़की के पास चला गया। जूलियन अब उस नकाब वाली लड़की के साथ यानी एग्नेस के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही डांस करते हुए प्रिंस एग्नेस के ऊपर झुकता है तो एग्नेस का भी नकाब उतर जाता है और एल्वेरा उसे पहचान लेती है कि ये एग्नेस है।
एग्नेस जानती थी कि एल्वेरा अब कोई ना कोई उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से बाहर भागने लग जाती है। प्रिंस उसके पीछे भागता है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो रुकती नहीं और बिल्कुल सिंड्रेला वाली कहानी की तरह उसका एक जूता सीढ़ियों पर ही रह जाता है, जिसे उठाकर किंग वापस अपने महल के अंदर आता है और ये ऐलान करता है कि ये जूता पूरे किंगडम की लड़कियों को पहना कर दिखाया जाएगा और जिसको ये जूता पूरा आएगा वही यहाँ की प्रिंसेस बनेगी। एल्वेरा उससे में घर आती है। वो जानती थी कि वो लड़की एग्नेस ही है और दूसरा जूता उसी के पास होगा, इसीलिए वो आते ही एग्नेस के ऊपर हमला कर देती है, उसे खूब मारती है और उसके पाँव से वो जूता निकाल लेती है। वो इस जूते को अपना बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो इस जूते को पहनती है तो उसे पता चलता है कि इस जूते का साइज उसके लिए बहुत छोटा है। वो सोच जतन करती है, फिर भी ये जूता उसके पाँव में फिट नहीं आता। ये जूता उसे इसलिए भी पूरा नहीं आ रहा था क्योंकि ये एक जादुई जूता था जो सिर्फ एग्नेस के ही पाँव में पूरा आने वाला था, क्योंकि ये उसे एग्नेस की मॉम ने दिया था। लेकिन अनजान और जुनून में आई एल्वेरा इस जूते में पूरा आने के लिए अपना पाँव काटने का फैसला कर देती है और एक बड़ा सा चाकू लेकर जोर से अपने पाँव पे मारती है, जिससे उसकी सारी उंगलियां कट जाती हैं। उसे बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ता है, जिस दर्द से वो बेहोश भी हो जाती है। उसकी ये हालत देखते हुए यहाँ पर उसकी मॉम और बहन आ जाती हैं और उसकी बहन को एल्वेरा पे बहुत तरस आता है कि उसने सिर्फ प्रिंस से शादी करने के लिए कितने जतन किए, कितनी तकलीफें सही। जब वो बेहोश थी तो उसकी बहन ने उसकी मॉम को बताया कि इस टाइम एल्वेरा ने गलत पाँव काट लिया था, प्रिंस के पास जो जूता था वो दूसरे पाँव का था। ये सुनकर एल्वेरा की लालची मॉम उसकी बेहोशी में ही उसका दूसरा पाँव काटने का फैसला करती है और पहले वाले ही चाकू लेकर वो उसके दूसरे पाँव की भी सारी उंगलियां काट देती है। ये देखकर एल्वेरा की बहन शॉक में रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था अपनी मॉम पे कि उसकी मॉम पैसों की इतनी लालची हो सकती है कि पैसों के लिए किसी भी हद तक कर सकती है, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को तकलीफ भी दे सकती है। उसे ये बात पता चल गई थी कि उसकी मॉम पागल है। एल्वेरा अब दर्द में लेटी हुई थी। 2 दिन गुजर जाते हैं और उसकी आंख एक अनाउंसमेंट से खुलती है जिसमें बताया जा रहा था कि प्रिंस जूलियन खुद उनके घर की तरफ आ रहे हैं उस जूते को चेक करने के लिए। दर्द में घिरी एल्वेरा किसी तरह उठती है और यहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर उससे चला नहीं जा रहा था। वो बेड से नीचे भी गिर गई, खड़ा उससे हुआ नहीं जा रहा था, तो वो रेंगते रेंगते बाहर की तरफ आई। अब उसे सीढ़ियों से नीचे जाना था। वो जब घसीट कर नीचे उतरने की कोशिश करती है तो धड़ाधड़ सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। उसका मुंह उल्टा था और अपने उल्टे मुंह से वो देखती है कि एग्नेस वही गाउन पहने खड़ी थी जो गाउन उसने खुद एग्नेस का फाड़ा था, और अब वो गाउन पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गया था। इतने में ही यहाँ पर प्रिंस जूलियन आ जाते हैं और सबसे जूता पहनने की रिक्वेस्ट करते हैं। एग्नेस वो जूता पहनती है और उसे वो जूता फिट भी आ जाता है, जिसकी वजह से प्रिंस जूलियन को ये पता चल जाता है कि उस दिन डांस करने वाली लड़की एग्नेस ही थी। वो उसके साथ शादी करने का फैसला करते हैं और उसको यहाँ से ले जाने लगते हैं। ये देखते हुए एल्वेरा फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसके दुख का बुरा हाल था। उसने कितने दुख सहे, कितने जतन किए, लेकिन फिर भी वो प्रिंस को हासिल ना कर सकी। उसकी हालत देखते हुए यहाँ उसकी बहन आती है जिसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। वो एल्वेरा को जल्दी से वो एंटीडोट पिलाती है जो उसे मिस सोफी ने दिया था उसके अंदर के टेप वर्म को मारने के लिए। इस एंटीडोट के पीते ही उसे उल्टी होती है, जिससे उसके अंदर का टेप वर्म बाहर निकलने लगता है। उसकी बहन खींच खींच कर इस पूरे टेप वर्म को बाहर निकाल देती है और एल्वेरा की हालत पहले से कुछ बेहतर हो जाती है। जिसके बाद एल्वेरा की बहन एल्वेरा को मोटे कपड़े पहनाकर अपने साथ यहाँ से भागने को कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मॉम पैसे के पीछे पागल हैं और ऐसे में वो उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। अपने आप को बचाने के लिए ये दोनों बहनें अपनी मॉम को छोड़कर यहाँ से भाग जाती हैं, ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी आसानी से जी सकें और अपनी लालची मॉम के बहकावे में आके एल्वेरा की तरह और ज्यादा गलत काम ना करें। इनको उस महल से दूर जाता दिखाते हुए ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।